दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे हैरान कुन माहौलियाती मुहिम की, जिसने इस्लामाबाद के ऐवानों से लेकर नासा की लेबोरेटरियों तक सबको हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान, जिसे कभी दरियाओं की धरती कहा जाता था, 2024 के इख्तिताम तक एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और आलमी माहौलियाती इदारों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया कि 2025 तक पाकिस्तान बाकायदा तौर पर खुश्क साली का शिकार मुल्क बन जाएगा, जहां पीने का पानी सोने के भाव बिकेगा। हमारे दरिया, जो कभी इंडस डेल्टा तक ठाठे मारते जाते थे, अब वो रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। पंजाब के सरसब्ज खेत रेगिस्तान बन रहे हैं और बलूचिस्तान तो पहले ही एक ऐसी मौत की वादी बन चुका है जहां मीलों तक जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। जमीन की प्यास बुझाने के लिए हमने ट्यूबवेल्स लगा कर जेरे जमीन पानी का सीना इस कदर छलनी कर दिया है कि अब वहां से पानी की जगह संख्या और जहर निकल रहा है। इसी मायूसी, खौफ और नाउम्मीदी के अंधेरे में जब हर तरफ से ये सदाएं बुलंद हो रही थीं कि पाकिस्तान बंजर होने वाला है और हमारी आने वाली नस्लें पानी की बूंद बूंद को तरसेंगी, पाकिस्तान के चंद जुनूनी, मुहिब्बे वतन और सर फिरे साइंसदानों की एक खुफिया टीम ने एक ऐसा फैसला किया जो बज़ाहिर खुदकुशी और दीवानगी के मुतरादिफ था। इस प्रोजेक्ट का नाम ऑपरेशन आबे हयात रखा गया और इसकी सरबराही डॉक्टर इकराम कर रहे थे, जो कनाडा से पीएचडी करने के बाद इस जज्बे के साथ वापस आए थे कि वो अपनी मट्टी का कर्ज उतारेंगे। उनका प्लान ये था कि हम कुदरत से लड़ने और अरबों डॉलर्स का कंक्रीट जमीन में गाड़ने के बजाय कुदरत के ही निज़ाम को वापस लाएंगे। उन्होंने तजवीज़ दी कि हम बलूचिस्तान के ज़िला चागी और खारान के संगम पर वाक़े इस बंजर तरीन इलाके, जिसे मकामी बलोची ज़बान में डेड लैंड कहा जाता है, वहाँ बीवर्स को आबाद करेंगे। ये सुनते ही हुकूमती ऐवानों में कहकहे गूंज उठे। ब्यूरोक्रेसी ने इस फाइल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा गया कि डॉक्टर साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है। बीवर्स ठंडे इलाकों के जानवर हैं, वो कनाडा और शुमाली अमेरिका की झीलों में रहते हैं। आप इन्हें बलूचिस्तान के 50 डिग्री टेम्परेचर और पथरीली ज़मीन पर कैसे जिंदा रखेंगे? जहां पीने को पानी नहीं, वहां बीवर्स क्या करेंगे? ये करोड़ों रुपए का ज़िया है और अवाम हमें कच्चा चबा जाएगी। लेकिन डॉक्टर इकराम और उनकी टीम बेजिद थी। उनका कहना था कि बीवर्स सिर्फ जानवर नहीं हैं, बल्कि ये ज़मीन के सबसे पुराने और माहिर हाइड्रोलिक इंजीनियर्स हैं, जो इंसानों के पैदा होने से करोड़ों साल पहले से दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करने और ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने का फ़न जानते हैं। बड़ी मुश्किलों, बहस मुबाहिसों और खुफिया फंडिंग के बाद आखिरकार इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली, मगर शर्त ये थी कि अगर ये नाकाम हुआ तो पूरी टीम का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। फिर वो रात आई जब पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा ऑपरेशन शुरू हुआ। कनाडा, अर्जेंटाइन और चिली से खुसूसी कार्गो तैयारों के जरिए लाखों की तादाद में बीवर्स को पाकिस्तान लाया गया। उन्हें खुसूसी कंटेनर्स में रखकर रात के अंधेरे में फौजी ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए बलूचिस्तान की इस मौत की वादी में पहुंचाया गया, जहां पिछले 50 सालों से घास का एक तिनका नहीं उगा था, जहां की जमीन प्यास से फटकर मगरमच्छ की खाल जैसी हो चुकी थी। साइंसदानों ने इन बीवर्स को वहां मौजूद सूखी हुई नदियों के रास्तों, खुश्क नालों और पहाड़ी दर्रों में छोड़ा, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुदरत कोई मुजज़ा कर दे। शुरू के दिन और हफ्ते तो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। बीवर्स को इस नए और सख्त माहौल में एडजस्ट होने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया कि कई बीवर्स गर्मी की ताब न लाकर मर गए, कई छिप गए और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट अपनी मौत आप मर चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर चलाया। टॉक शोज़ में इस प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाया गया और इसे एक नाकाम तजुर्बा करार दे दिया गया। यहाँ तक कि खुद प्रोजेक्ट की टीम भी शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई, क्योंकि 6 महीने गुजर जाने के बावजूद इस बंजर ज़मीन पर हरियाली का कोई नामो निशान नहीं था। हर तरफ वही उड़ती हुई धूल, वही तपती हुई धूप और वही वीरानी थी। लेकिन दोस्तों, कुदरत अपने राज आसानी से फाश नहीं करती। जमीन के नीचे और इन सूखी हुई नदियों की गहराइयों में कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसानी आंख से ओझल था, मगर वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला था। हुआ कुछ यूं कि जो बीवर्स जिंदा बच गए थे, उन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक काम शुरू कर दिया था।
उन्होंने रात के ठंडे औकात में बाहर निकलकर वहां मौजूद झाड़ियों, कीकर के दरख्तों, पत्थरों और कीचड़ को इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे कुदरती डैम्स बनाना शुरू कर दिए थे। ये इंसानों के बनाए हुए डैमों की तरह पानी को रोकते नहीं थे, बल्कि ये बीवर्स की हजारों साल पुरानी जीनियाई इंजीनियरिंग का शाहकार थे, जो पानी की रफ्तार को आहिस्ता करने, इसे जमीन में जज्ब करने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे। फिर 1 साल गुजर गया, मौसम बदला और मॉनसून की बारिशें हुईं, जो अक्सर बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों की सूरत में आती हैं और सब कुछ बहा ले जाती हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। बारिशों के सीजन के ठीक बाद जब डॉक्टर इकराम की टीम ने रूटीन के मुताबिक एक हाई रेजोल्यूशन सर्वे ड्रोन इस वादी के ऊपर भेजा ताकि वहां के हालात का जायजा लिया जा सके, तो ड्रोन ऑपरेटर जो अपनी स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था, अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह, ये क्या है? सब लोग स्क्रीन की तरफ भागे और फिर उन्होंने जो मंजर देखा उसने उनके दिमाग सुन कर दिए। उनके पैरों तले से जमीन निकल गई और कई साइंसदानों की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। वो वादी जो 1 साल पहले तक जहन्नुम का मंजर पेश कर रही थी, जहां धूल के सिवा कुछ नहीं था, वहां अब नीले शफाफ पानी की सैकड़ों छोटी छोटी झीलें बनी हुई थीं, जो सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थीं। ये मंजर किसी सहरा में शराब जैसा था, मगर ये हकीकत थी। बीवर्स ने पूरी वादी में हजारों की तादाद में डैम बना दिए थे, जिन्होंने पहाड़ों से आने वाले सैलाबी पानी को बहकर जाया होने से रोक लिया था। वो पानी जो पहले तेजी से बहकर समंदर में चला जाता था या भाप बनकर उड़ जाता था, इन बीवर्स की रुकावटों ने उसे वहीं रोक लिया था। पानी रुकने की वजह से वहां की जमीन जो मुर्दा हो चुकी थी, दोबारा जिंदा हो गई थी। सैटेलाइट डाटा ने बताया कि इन झीलों के इर्द गिर्द जमीन में नमी का तनासुब 200 गुना बढ़ चुका था, और सबसे बड़ा मौजज़ा ये हुआ था कि वहां का वाटर टेबल, जो पहले 800 से 1000 फुट नीचे जा चुका था और बोरिंग करने पर भी पानी नहीं मिलता था, वो हैरानकुन तौर पर सिर्फ 1 साल के अंदर 200 फुट ऊपर आ गया था। ये अर्जियाती साइंस की तारीख का एक नामुमकिन वाकया था। साइंसदानों ने देखा कि इन झीलों के किनारे कुदरती तौर पर हरी घास, पौधे और दरख्त उगना शुरू हो गए थे। वो परिंदे जो हिजरत कर चुके थे, वो वापस आकर वहां घोंसले बना रहे थे। तितलियां और भंवरे जो वहां से गायब थे, वो वापस आ चुके थे। और वो नदी जो सालों से सूखी पड़ी थी, अब वो एक जिंदा दरिया की तरह पूरा साल बहने के काबिल हो गई थी, क्योंकि बीवर्स के डैम्स ने पानी को जखीरा करके उसे स्लो रिलीज सिस्टम पर डाल दिया था। जब साइंसदानों की टीम वहां फिजिकल मुआयना करने पहुंची, तो मकामी बलोच चरवाहे जो पहले नकल मकानी करने का सोच रहे थे, वो खुशी से रो रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके जानवर जो पहले प्यास और भूख से मर रहे थे, अब उनके लिए वाफिर पानी और चारा मौजूद है। उन्होंने इसे अल्लाह का मोजज़ा करार दिया। साइंसदानों ने जब पानी का लेबोरेटरी टेस्ट किया, तो एक और हैरानकुन इंकिशाफ हुआ कि बीवर्स के डैम्स ने एक कुदरती फिल्टर का काम किया है। जरा तसव्वुर करें दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान के हर खुश्क नाले, हर पहाड़ी दर्रे और हर सूखी नदी में ये कुदरती इंजीनियर्स छोड़ दें, तो हमें कालाबाग डैम या द्यामर भाषा डैम पर सियासत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुदरत हमारे लिए हज़ारों लाखों छोटे डैम्स मुफ्त में बना देगी, जो ना टूटेंगे, ना बिजली मांगेंगे और ना ही इन पर कोई सूबाई तनाज़ा होगा। ये लाखों बीवर्स अब पाकिस्तान के खामोश मुहाफिज और नेशनल हीरोज बन चुके हैं, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और फितरी जहानत से मौत की वादी को जिंदगी की वादी में बदल दिया है। इस वाक़े ने पूरी कौम को एक सबक दिया है कि मसाइल का हल मगरिब की अंधी तकलीद या महंगी मशीनों में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ज़मीन, हमारे अपने माहौल और फितरत के साथ हम आहंगी में है। डॉक्टर इकराम और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो, जज्बा सच्चा हो और अक्ल का इस्तेमाल किया जाए, तो बलूचिस्तान के तपते हुए पत्थरों से भी ठंडे पानी के चश्मे फूट सकते हैं। आज इस वादी में जिंदगी रक्स कर रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं और पानी की लहरें गीत गा रही हैं, और ये सब इन छोटे जानवरों की बदौलत है जिन्हें हमने हकीर समझा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी हुकूमत और हमारे पॉलिसी मेकर्स इस कामयाब तजर्बे से सीखेंगे? क्या वो इस मॉडल को पूरे पाकिस्तान में नाफिज करेंगे, या फिर ये फाइल भी किसी सुर्ख फीते की नज़र हो जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान के इन सपूतों ने दुनिया को हैरान कर दिया है और हमें ये यकीन दिला दिया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बंजर नहीं, बल्कि सरसब्ज और शादाब है।
बस ज़रूरत इस बात की है कि हम कुदरत के इशारों को समझें और उसके निज़ाम में मुदाखलत करने के बजाय उसके साथ चलना सीखें। ये बीवर्स हमारे लिए सिर्फ जानवर नहीं बल्कि कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जिन्होंने हमें जीने की एक नई राह दिखाई है।